दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में मुहासा मीन्स एक्नी, त्वचा संबंधी आम रोगों में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी सुंदरता पे पड़ता है। 17 से 21 साल के लोगों में यह होना सामान्य है। इसका मुहासे क्यों होते हैं? हमारे शरीर में जो बात पित्त कफ होता है भैया, बात पित्त कफ की जो खासकर पित्त और कफ में जो है वो डिसबैलेंस होने की वजह से जो त्वगीय ग्रंथि है यानी कि सेबेसियस ग्लैंड है, उसमें रुकावट आ जाती है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर पे पिंपल्स देखने को, खासकर चेहरे पे या पूरे शरीर में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। मुहासे के कारण क्या हो सकते हैं? खासकर डाइट, हमारा खान पान जो आजकल बहुत ही उल्टा सीधा हो गया है, जैसे इसमें खासकर ज़्यादा ऑयली, मिर्च मसाले और पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, ये सब, और खासकर विरुद्ध आहार, खासकर ये देखा गया दूध के साथ कोई नमकीन खा रहा है, दूध के साथ कोई नमक खा रहा है। ये मैदा और मैदा से बनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खासकर हमारे खाने में खाने की वजह से मुहासे होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। आनुवंशिक भी हम देख सकते हैं, जिस परिवार में जिसके माता पिता को अगर किसी मुहासे की शिकायत है तो हम देखेंगे कि बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। फिर संक्रमण की बात करें, खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मुख्य कारण बैक्टीरिया का देखने को भी मिल सकता है। इससे लाल रंग के दाने देखने को मिलते हैं, चेहरे पे बार बार छूने से इसमें दर्द भी होता है। फिर मानसिक यानी कि मेंटल स्ट्रेस अगर किसी को है तो उसमें भी उसके हार्मोनल्स के डिसबैलेंसेस की वजह से हमें पेशेंट के मुहासे देखने को मिल सकते हैं। फिर त्वगीय ग्रंथि अवरोध यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, ये तो भैया है ही। इसके रोम छिद्र में अवरोध हो गया, जिसमें जो तेल है वो जो है वहीं इकट्ठा हो जाएगा और फिर बाद में वो मुहासे का रूप ले लेता है। पित्त और कफ की दोष की प्रधानता यानी कि इसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाया हुआ पिया जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे हमारा पेट भी साफ़ नहीं होता है और जो हमारे टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, और वो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको गंदा कर देता है। गर्भ निरोधक दवाएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। जो महिलाएं गर्भ निरोधक दवाइयाँ का ज़्यादा यूज़ करती हैं उसमें एंड्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं वो उसके डिसबैलेंस की वजह से जो सेबेसियस ग्लैंड है उसमें जो सेक्रेशन है तेल का वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से रोम छिद्र बन होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं और हमारे पिंपल्स देखने को मिल जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान मुहासे होने के कारण और भी हैं, जैसे अनियमित मासिक स्राव में खासकर महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं उनको बंद हो जाता है, जिससे हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से हमारा एक्नी देखने को मिल सकता है। हार्मोनल का असंतुलन, जैसे हमने देखा कि जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनके सेक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस से जो तेल जो सेक्रेशन है वो ज़्यादा होने लगता है और पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं। शरीर में पानी की कमी, भैया पानी खूब पियो, पानी पीने से ही आपके जो है बहुत सारी बीमारियों का निदान है। हमारे घर की चीज़ है, हम कभी भी पी सकते हैं, तो भैया उसको हाइड्रेट होना पड़ेगा। खासकर जिन लोगों की ऑयली त्वचा है उन्हें पानी पीने की सलाह खूब दी जाती है। पानी पिएंगे तो ऑयल का सेक्रेशन भी कम होगा, बैलेंस रहे गए सारे हार्मोन्स। और लक्षण देखेंगे तो भैया सबको पता है, जो उम्र से गुजरे हैं सबके पिंपल्स देखने को मिलते हैं। इसमें रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, छोटे छोटे लाल रंग की गांठें पड़ जाती हैं और उन गांठों में पस भी पड़ जाता है, उनका रंग लाल भी हो सकता है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। कैसे बचेंगे भैया? बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा खान पान, दूध से बनी चीज़ें कम खाएं, उससे डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, और मांस भी कम खाएं, उसका भी डाइजेशन देर से होता है। चीनी, शुगर यानी कि मीठी चीज़ों से भी परहेज़ रखें भैया। कड़वी भी खा लो, करेला भी है भैया इस मार्केट में, करेला भी खाना ज़रूरी है, करेला भी खाएं, करेला भी, क्योंकि हमारे शरीर में 6 रस हैं जिनकी ज़रूरत है, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय सबको बराबर खाओ भैया। मीठा ही सबसे ज़्यादा नहीं, कड़वा भी खाए। और क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करनी है जिन लोगों को एक्नी की शिकायत है? संतरा, अनार, मौसमी, कद्दू, शकरकंद, पपीता, सेब, टमाटर, केला, नींबू। और सब्जियों में क्या क्या खाएं भैया? लौकी, तुरई, पालक, गाजर, आंवला, चुकंदर, यानी कि कह सकते हो विटामिन बी और ई जिसमें सबसे ज़्यादा हो, और विटामिन ए, उन्हें खूब खाओ भैया। चिया के बीज का भी प्रयोग करो भैया सुबह सुबह नाश्ते में, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, क्योंकि टॉक्सिन ही होंगे तभी तो हमारे शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, और डिसबैलेंस होगा तो मुहासे होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी।
क्या क्या कर सकते हो भैया रोज़ का? सुबह खाली पेट 1-2 गिलास पानी पियो, रात को हल्का खाना खाओ, खासकर लिक्विड फॉर्म में लो, दाल खिचड़ी मूंग की दाल यही सब खाओ। रात के खाने में बिल्कुल एकदम तुरंत बिस्तर नहीं पकड़ना है, थोड़ा टहलना भी है और जो स्ट्रेस है उसे कम करना है। भैया 10 से 12 गिलास पानी पी लियो रोज़ का, फ्री का है, पी सकते हो। बाहर की चीज़ें पिज़्ज़ा बर्गर चॉकलेट चाउमीन ये सब कम कर दो। मेकअप भी भैया बहुत ज़रूरी है, पर वो भी ध्यान से। मेकअप में खासकर महिलाएं जो लगाती हैं, तेल लगाती हैं, खासकर आलमंड ऑयल लगाती हैं चेहरे को सुंदर दिखने के लिए। और भैया इससे क्या होता है, जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाती हैं और मुहासे आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसका भी ध्यान रखें, खासकर मेकअप को अपने हिसाब से करें। फिर एथलेटिक्स प्रेगनेंसी के दौरान मुहासों से किन किन चीज़ों से हमने देखा बताया। भैया पानी पियो खूब, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान जिनको हो रहा है, जैसे पालक, शकरकंद, टमाटर, अनार, संतरा जूस ये सब खूब पिएं, खूब खाएं, पानी भी खूब पिएं। और अगर किसी को हो गए मुहासे तो उन पर गुलाब जल का हल्का छिटकारा मतलब तो गुलाब जल से जो है हल्का धोना है अपने चेहरे को, ज़्यादा रगड़ाई उसकी नहीं करनी है। अगर बहुत सारे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, आप डॉक्टर से सलाह लें। थैंक यू सो मच।